क्या आप सेल्स कॉल पे जब जाते हैं एज अ कोच और एज अ कंसल्टेंट, तो आपको ऐसा लगता है कि आपकी इमोशंस आपके साथ खेल रहे हैं? क्या आपको बहुत बार या तो ओवरली ऑप्टिमिस्टिक फील होता है जिसकी वजह से आप सेल्स के इंपॉर्टेंट स्टेप्स स्किप कर देते हैं, या फिर आप ओवरली पेसिमिस्टिक हो जाते हैं जिसकी वजह से आप अपने ऑफर में कॉम्प्रोमाइजेस कर देते हैं? अगर इनमें से कोई भी सिनेरियो आपके साथ हो रहा है, आप अपनी इमोशंस को सेल्स कॉल पे नहीं कंट्रोल कर पाते, आपको समझ नहीं आता कि आपको खुद की इमोशंस एक सेल्स कॉल पे किस तरीके से रेगुलेट करने हैं, ये वीडियो परफेक्ट है। आज मैं आपको सिखाने वाली हूँ एक इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम, जिसको अगर आपने सही से समझ लिया, सीख लिया और अप्लाई कर लिया, तो आप अपनी सेल्स कॉल बहुत ही स्मूथली कंडक्ट कर पाएंगे और आपकी सेल्स क्लोजिंग बहुत बेहतर हो जाएगी। हे एवरीवन, माय नेम इज ताइबा महमूद। आई एम हाई टिकट सेल्स कोच फॉर कोचेस। तो अगर आप एक कोच और कंसल्टेंट है और हाई टिकट सेल्स को सीखना चाहते हैं, समझना चाहते हैं, तो चैनल सब्सक्राइब करना मत भूलना। वीडियो बहुत बेहतरीन होने वाली है। मैंने बहुत ही डीपली रिसर्च करा है, अपने मेंटर्स से जो जो चीजें सीखी हैं वो यहाँ प्रेजेंट करी है, बहुत सारा खुद का रिसर्च लगाया है, बहुत सारी चीजें पढ़ी हैं इस वीडियो को बनाने के लिए। तो मेक श्योर आप वीडियो को लाइक भी करें एंड मेक श्योर आप नोट्स लें, ताकि आप चीजें सीख सकें, समझ सकें और अप्लाई कर सकें अपनी नेक्स्ट सेल्स कॉल के लिए। सो लेट्स गेट स्टार्टेड। सो इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम फॉर सक्सेसफुल सेल्स क्लोजिंग, कैसे आप सक्सेसफुली सेल्स कॉल्स को क्लोज करते हैं अपने इमोशंस मैनेज करने की वजह से। तो आज हम सीखने क्या वाले हैं? सबसे पहले आज मैं आपको एक बहुत इंटरेस्टिंग स्टोरी बताने वाली हूँ, बेलिजरेंट समुराई और जेन मास्टर की। फिर मैं आपको बताने वाली हूँ क्यों आपके लिए इमोशनल रेगुलेशन इतना इंपॉर्टेंट है एक सेल्स कॉल पे। अपनी खुद की स्टोरी से समझाने वाली हूँ किस तरीके से मेरी हेल्प हुई बिकॉज ऑफ दिस इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम। और फिर फाइनली ये सिस्टम आपको स्टेप बाय स्टेप देने वाली हूँ। और लास्ट में स्टीव जॉब की एक बहुत ही फेमस कहानी शेयर करने वाली हूँ। और ये थोड़ी अनटोल्ड स्टोरी भी है जिससे आपको इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम की डेप्थ समझ में आएगी। सो मेक श्योर आप वीडियो लास्ट तक देखिए। मैं इस पूरी जो प्रेजेंटेशन है इसका पीडीएफ बना के नीचे आपको दूंगी, लेकिन कब दूंगी? जब आप ये वीडियो पूरी देखेंगे, राइट? सो लेट्स गेट स्टार्टेड। ओके, सो बेलिजरेंट समुराई एंड जेन मास्टर। तो ये कहानी है एक बेलिजरेंट समुराई की। एक बहुत ही महान योद्धा था। तो वो योद्धा एक बार एक जेन मास्टर के पास गया और जेन मास्टर से उसने जाके पूछा, जेन मास्टर, मेरे पास कुछ ऐसे सवाल हैं जिनके पास मेरे जवाब नहीं है और उन जवाबों के लिए मैं आपके पास आया हूँ। तो उसने पूछा, जेन मास्टर, मैं जानना चाहता हूँ हेवन और हेल में क्या फर्क है? और जेन मास्टर ने फौरन एक आंसर दिया, तुम जैसे मूर्ख योद्धा को, जिसको जिंदगी की डेप्थ का मालूम नहीं, जिसको कोई नॉलेज नहीं, उसको मैं ये सब क्यों सिखाऊं? और जैसे ही जेन मास्टर ने ये बात बोली, योद्धा एकदम आक्रोश में आ गया। वो गुस्सा हो गया बहुत ज्यादा और उसने अपनी तलवार निकाली और उसने बोला, क्या आप जानते नहीं कि मेरे हाथ में एक तलवार है और मैं आपका खून कर सकता हूँ इस तलवार से? और उस बात पे जेन मास्टर ने कहा, यही हेल है। फिर जैसे उसको इस लेसन के बारे में समझ में आया कि हेल ये है, तो उनको के विजडम को वो प्रणाम करने लगा। वो बो डाउन हो गया योद्धा के आगे और वो ग्रैटिट्यूड में जेन मास्टर के आगे झुक गया। और तभी जेन मास्टर ने बोला, ये हेवन है। तो इससे क्या पता चलता है? आपके इमोशंस आपकी लाइफ चला रहे होते हैं। या तो आपको बहुत इनक्रेडिबली सक्सेसफुल बना सकते हैं या आपको फेलियर बना सकते हैं, अगर आप इमोशनली अपने आप को रेगुलेट नहीं करते। यहाँ पर हेवन और हेल जो मेटाफर है वो है सक्सेस और फेलियर का। कैसे कुछ ऐसे क्लोजर्स होते हैं जो बहुत ही स्मूथली सेल्स कॉल्स को क्लोज कर पाते हैं, और कैसे कुछ ऐसे लोग होते हैं सेल्स कॉल्स पे जाते हैं और अपने इमोशंस को खुद पे हावी कर लेते हैं। जरा सा क्लाइंट कोई ऑफेंसिव बात कह देता है, उनकी बॉडी लैंग्वेज चेंज हो जाती है, उनकी टोन चेंज हो जाती है, उनके फेस के एक्सप्रेशंस चेंज हो जाते हैं। और जैसे ही ये इमोशनल एनर्जी उनकी चेंज होती है, आपको लगता है डील क्लोज होगी,
ऑब्वियसली डील क्लोज नहीं होगी, बिकॉज उसने अपने इमोशंस को सही से रेगुलेट नहीं करा। इसी तरीके से सेल्स में भी बहुत जरूरी है कि आप अपने इमोशंस को सही तरीके से रेगुलेट करें। क्या आपको अक्सर ऐसा फील होता है कि एक अपरोर ऑफ इमोशंस है आपके अंदर सेल्स कॉल से पहले, कि क्या होगा सेल्स कॉल में, बिकॉज फियर ऑफ अननोन है, या सेल्स कॉल के दौरान जब क्लाइंट बात कर रहा है बार बार ये सोचते हैं कि क्या ये प्रोडक्ट खरीदेगा नहीं खरीदेगा क्या होगा। और जब सेल्स कॉल हो जाती है और मान लो अगर सेल्स क्लोजिंग नहीं हुई, तो भी आपको बार बार टेंशन होती है कि मैं नहीं कर पाया या मैं गुड इनफ नहीं हूँ, राइट। तो ये इमोशंस आपको मैनेज करने बहुत जरूरी है, बिकॉज एज अ कोच आप एक एंटरप्रेन्योर प्लस टीचर हैं, और एज एन एंटरप्रेन्योर का सबसे बड़ा काम होता है बिजनेस लाना, सेल्स करना, राइट। और सेल्स आप अच्छे कब कैसे करेंगे, जब आप इस इमोशनल रेगुलेशन को समझ पाएंगे। क्या आपको भी ऐसा लगता है आप विक्टिम बन गए हैं अपने ही खुद के इमोशंस के? जरा सा क्लाइंट कोई बात कह देता है आप एकदम आक्रोशित हो जाते हैं, राइट। तो ये बात आपको समझने की जरूरत है कि आप भी टू एक्साइटेड हो जाते हैं, राइट। जैसे रिसेंटली मेरे साथ ऐसा हुआ, एक क्लाइंट मेरे पास आई, वो सामने से बहुत ही खुश नजर आ रही थी कि हाँ मुझे करना है ताइबा, मुझे तो आपके प्रोग्राम में ज्वाइन करना है। एंड वो सामने से इतनी ज्यादा एक्साइटेड थी कि मैंने कुछ सेल्स स्टेप्स मिस कर दिए। एज अ रिजल्ट सेल्स कॉल क्लोज नहीं हुई, राइट। सो ये चीज आपके साथ भी होने वाली है, राइट। जब आप सेल्स कॉल पे जाएंगे, या तो आप बहुत ज्यादा एक्साइटेड हो जाएंगे या तो बहुत ज्यादा नर्वस हो जाएंगे। आपको इन इमोशंस को मैनेज करने की बहुत जरूरत है, राइट। या तो डेस्परेट होके आप अपना प्राइस कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे, आपने टर्म्स और कंडीशंस को कॉम्प्रोमाइज करने लगेंगे, अगर आपको ये इमोशनल रेगुलेशन नहीं आता। और क्या आपको भी लगता है कि आप एक स्लेव बन गए हैं और आपको एक सिस्टम चाहिए जिससे आप स्मूथली नेविगेट कर सकें अपने खुद के इमोशंस को, राइट। आप वो इमोशन ना बने, इंस्टेड ऑफ दैट आप सब ऑब्जेक्टिवली ऑब्जेक्टिवली उस इमोशन को देखें, उस इमोशन से अलग थलग होके, राइट। सो अभी मैं आपको रिसेंट में एक एग्जांपल बताती हूँ, एक स्टोरी का। सो रिसेंट में एक क्लाइंट आए हमारे पास, और शुरुआत में बहुत एक्साइटेड थे कि ताइबा आपके साथ ही कोर्स करना है, और बहुत ज्यादा पॉजिटिव वो दिखा रहे थे। मैंने पूछा कि अगर आप आर यू कंफर्टेबल कि मैं अपने प्रोग्राम के बारे में बताऊं। उन्होंने हर चीज में हाँ 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 बोला कि हाँ मैं इन्वेस्टमेंट करने को तैयार हूँ, टाइम का, मनी का, एनर्जी का, सब कुछ। लेकिन मैं एक चीज शुरुआत से नोटिस कर पा रही थी कि उनके अंदर बहुत सारे रेजिस्टेंसेस थे। मैंने जब उनसे पूछा आपको एक सेल्स प्रोग्राम से क्या चाहिए, तो उनका आंसर क्लियर नहीं था, बिकॉज वो अपने माइंड में क्लियर नहीं थे कि उनको क्या चाहिए एक सेल्स प्रोग्राम से। वो सिर्फ एक्सप्लोरेशन करने आए थे, और मैंने क्या समझ लिया कि उनको एक्चुअल में नीड है, राइट। तो हुआ क्या, उस सेल्स कॉल पे उन्होंने मुझे थोड़ा सा एक्साइटमेंट दिखाया इनिशियली, थोड़ा सा कंफ्यूजन भी क्रिएट करा, और उस कंफ्यूजन में थोड़ा सा उन्होंने कुछ ऐसी बातें भी बोली जो मेरी ईगो पे लग गई। जैसे उन्होंने सीधा ये बोला स्टार्ट कर दिया कि आपने अभी कितने लोगों को ट्रेन करा है, राइट। तो मैंने बोला मैंने ऑनलाइन 15,000 प्लस लोगों को ट्रेन करा है, वन ऑन वन में मैंने 100 प्लस लोगों के साथ काम करा है। तो ही वॉज लाइक, वो बहुत अटपटे सवाल पूछने लगे, और जब वो अटपटे सवाल पूछने लगे कि जैसे जो मैं फर्स्ट लेवल ऑफ प्रोग्राम उन्हें दे रही थी वो मेरा एक सर्टेन प्राइस का था, तो ही वॉज लाइक आप इसी प्रोग्राम को 2.5 लाख का, 3 लाख का क्यों नहीं बेच रही? एंड माई आंसर वॉज आई एम फॉलोइंग अ डिफरेंट सिस्टम, मेरा एक फनल डिफरेंट फनल है, राइट। आई हैव अ डिफरेंट प्रोसेस। तो जब वो ऐसे बेतुके सवाल पूछने लगे तो मेरी इमोशनल एनर्जी क्या हो गई, चेंज हो गई। और बहुत सारे रेजिस्टेंसेस जो कि अननेसेसरी थे, उससे भी शायद मैं इरिटेट हो गई, और वो मेरी इमोशनल एनर्जी में शो अप हो गया, राइट। सो ऑल्दो दैट वो एनर्जी शिफ्ट हुई, वो सब हुआ, और मैं बहुत ज्यादा अप्रोर में आ गई। एंड आई वाज लाइक आप खुद कंफ्यूज है। मैंने कॉन्फिडेंटली जाके एक बात बोली, देखिए आपके दिमाग में सबसे पहले तो ये क्लियर नहीं है कि आपको चाहिए क्या। सेकंड, आपके माइंड में बहुत रेजिस्टेंसेस हैं, करना है बट नहीं करना है, राइट। एंड थर्ड, क्योंकि आप खुद को ट्रस्ट नहीं करते, इसीलिए आप सामने वाले को भी ट्रस्ट नहीं कर पा रहे। मैंने ये कह के कॉल क्लोज करी, बट वो जो एक इमोशनल एनर्जी थी ना, वो थोड़ी वैसी वाली बन गई थी कि मैं पिस्ड ऑफ सामने से दिखाई दे रही थी, राइट। और उस वजह से जो वो कॉल क्लोज हुई ना, तो वहां वो रिलेशनशिप भी क्लोज हो गया, राइट। अब ऑब्वियसली मैं उस इंसान से दोबारा कनेक्ट नहीं करूंगी, वो भी इंसान मुझसे दोबारा कनेक्ट नहीं होगी, जिस
लेवल पे वो जो क्लोजर हुआ ना, वो एक अच्छा लेवल नहीं था। हालांकि सेल्स कॉल इस तरीके से क्लोज नहीं होनी चाहिए। तो इसी का डिस्कशन करते हुए मैं अपने मेंटर के पास गई और मैंने उनसे पूछा कि मेंटर मुझे बताइए कि मैं अपने इमोशंस को कैसे रेगुलेट करूं। एंड तब मैंने जाके एक पूरा सिस्टम बनाया, जिससे कि अभी रिसेंटली मैंने एक सेल्स कॉल क्लोज करी, जिसमें मुझे क्लियरली समझ में आया क्लाइंट कंफ्यूज था। उनको नीड नहीं थी, वो 15 साल से रियल एस्टेट के बिजनेस में सेल्स कर रहे हैं, मार्केटिंग कर रहे हैं, उनको सेल्स आती है, राइट। तो मैंने समझा कि उनको तो नीड नहीं है, तो मैंने उनसे पूछा आपको चाहिए क्या। आप एक सेल्स कॉल सीखने के लिए मेरे पास आए, बट आपको क्या चाहिए। तो ही सेड कि मैं अगले महीने अपनी एक सेल्स टीम बनाने की सोच रहा हूँ, तो शायद मैं वहां आपकी एक्सपर्टाइज या कोचिंग को यूटिलाइज या लेवरेज कर सकता हूँ। वहां पर एक अच्छे से बात हुई एंड मैंने उनको कुछ पिच भी नहीं करा, राइट। एंड कॉल बहुत ही स्मूथली क्लोज हुई, राइट। ये फर्क था पिछली कॉल में, जहां पर मैं बहुत ज्यादा एंशियस हो गई थी, तो उनके साथ रिलेशनशिप क्लोज हो गया। सेकंड वाले इंसान के साथ बिकॉज मैंने समझा हाँ चलो इस इंसान को अभी नीड नहीं है, मे बी 1 महीने बाद नीड होगी। एंड उस बेसिस पे हमने एक अच्छे नोट पे चीजें क्लोज करी। तो अब क्या होगा, वो इंसान अगर उसको नीड है वो दोबारा मेरे पास आएगा एंड सेल्स क्लोजिंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, नए क्लाइंट्स आने के चांसेस बढ़ जाएंगे। प्लस मेरी एनर्जी खराब नहीं थी, तो मैं कॉल के बाद भी रिलैक्स थी, काम थी, बेटर फील कर रही थी, मेरी इमोशनल एनर्जी इंटैक्ट थी, मैंने बेहतरीन अपना काम कर, राइट। तो इस तरीके से जब आप अपने इमोशंस को मैनेज करना समझ जाते हो ना, तो सारा गेम चेंज हो जाता है, राइट। जैसे मेरे केस में, राइट। तो अब तरीका तो है ना इन इमोशंस को हेल्दी तरीके से चैनल करने का। हाँ तरीका है, राइट। और मैंने एक प्रूवन सिस्टम बनाया है जिससे आप अपने इमोशंस से भागने के बजाय आप उनको एक्नॉलेज कर सकते हो, चैनलाइज कर सकते हो सही तरीके से, और उनसे मूव ऑन कर सकते हो। कैसे, राइट। जब आप एक सेल्स कॉल पे जाते हो, सबसे एक इंपॉर्टेंट चीज क्या होती है, आपके इमोशंस कैसे आप उनको रेगुलेट कर रहे हो। अगर आप अपने इमोशंस को अच्छे तरीके से रेगुलेट कर पाते हो, यू आर डूइंग एन अमेजिंग जॉब। इवन इफ आपकी सेल्स कॉल जस्ट लाइक यस्टरडे, मैं एक सेल्स कॉल पे गई, मैंने पिच नहीं करा, मैंने कुछ नहीं करा, राइट। लेकिन क्योंकि मेरी एनर्जी इतनी अच्छी थी, इतना पॉजिटिव वाइब था, वो रिलेशन हमेशा के लिए ओपन रहेगा। जब भी उस क्लाइंट को कोई रिक्वायरमेंट होगी सेल्स ट्रेनिंग की, आई नो ही इज गोइंग टू अप्रोच मी, बिकॉज ऐसा रिलेशनशिप उस सेल्स कॉल पे बन गया कि अब अगर दोबारा उस इंसान को मेरी किसी भी एक्सपर्टाइज की जरूरत है तो वो मेरे पास आएगा। देयरफॉर आपकी ये जो इमोशनल एनर्जी है ना, वो बहुत ज्यादा जरूरी है कि आप अपनी इमोशनल एनर्जी किस तरीके से मैनेज कर रहे हैं। अगर आप अच्छे से मैनेज कर रहे हैं तो आप सदा के लिए एक अच्छा रिलेशनशिप अपने क्लाइंट्स के साथ ओपन अप कर देते हैं, राइट। बहुत बार जैसे मैंने बताया, बहुत एक्साइटेड हो जाते हैं तो कॉल क्लोज नहीं हो पाती, डेस्परेट हो जाते हैं तो भी कॉल क्लोज नहीं होता है, ग्रीडी आप अगर दिख रहे हैं, द मोमेंट आपकी क्लाइंट को समझ में आ गया कि बस ये पैसे के पीछे, तो भी वो आपके साथ काम नहीं करना चाहेगा। अगर आप एरोगेंट दिख रहे हैं, वो कोई सवाल पूछ रहा है और आप उसका एरोगेंट जवाब दे रहे हैं, अगेन सेल्स कॉल क्लोज नहीं होगी। अगर आपकी इनसिक्योरिटी अगर सामने वाले को दिखाई दी, तब भी सेल्स कॉल क्लोज नहीं हो पाएगी। अगर आप क्लाइंट की किसी बात से ऑफेंड हो रहे हैं, तो क्या होगा, आपकी टोन, आपका फेस, आपकी बॉडी लैंग्वेज, सारी चीजें रिफ्लेक्ट करेंगी। इमेजिन करो, क्लाइंट ने आपकी क्रेडिबिलिटी को क्वेश्चन करा, क्रेडिबिलिटी क्वेश्चन करी, तो क्या हुआ, आप अचानक से हर्ट हो गए, ऑफेंडेड हो गए। अब आप जब हर्ट और ऑफेंडेड होंगे, क्या आप सेल्स कॉल को आगे अच्छे से कंडक्ट कर पाएंगे, क्या आप रिएक्ट करेंगे या रिस्पॉन्ड करेंगे, क्योंकि आप तो उस इमोशन में अंदर चले गए ना, डीप में, इंस्टेड ऑफ अंडरस्टैंडिंग क्या हुआ कैसे, आप रिएक्टिव मोड में चले गए, राइट। वहीं पर सारा खेल खत्म हो गया, अगर आपने अपने इमोशंस को सही तरीके से मैनेज नहीं करा, राइट। तो आपकी पूरी की पूरी कॉल हाईजैक हो जाती है इन इमोशंस की वजह से। अगर आपको समझ नहीं आता कि आपको इमोशंस को रेगुलेट कैसे करना है, कोई भी इमोशन, अगर आप एक्सेस ऑप्टिमिस्टिक भी हैं तो भी आपकी सेल्स कॉल्स क्लोज नहीं होंगी, क्योंकि क्या होगा, एक्साइटमेंट में
आप स्टेप्स मिस कर देंगे, राइट? सो चाहिए क्या होता है एक सेल्स कॉल पे, पता है सबसे इंपॉर्टेंट क्या चाहिए होता है आपको? सबसे इंपॉर्टेंट चाहिए होता है कि आपके अंदर जो आपकी इमोशनल एनर्जी है, सबसे पहले तो आप प्रेजेंट रहो। बहुत सारे लोग जब सेल्स कॉल्स पे जाते हैं ना, वो बार बार ये सोच रहे होते हैं कि यार ये जो सवाल मैंने पूछा इसका क्या जवाब आएगा, और उससे अब नेक्स्ट सवाल मैं क्या पूछूंगा। मैं बोलती हूँ कि आप इस ट्रैप में मत फंसो। आप एकदम डिटैच रहो, प्रेजेंट रहो, बिल्कुल प्रेजेंट, कि ये बोल क्या रहा है पूरा एब्जॉर्ब करो। पॉजेस लेके आंसर दो, एकदम से खट 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 आंसर देने की आपको जरूरत नहीं है। आप खुद को टाइम दो उस बात को समझने का, अंदर जाने का, उसे डीप में जाने का। एंड देन अपने इंट्यूशन से, अपनी नॉलेज से, आपके पास जो एक्सपीरियंसेस है उनसे आंसर करो। अब क्या होता है जब आप एकदम रिएक्टिव मोड में आंसर करते हो ना, जल्दी 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 आंसर देना है, तो आपके मुंह से कुछ का कुछ निकलता है। और जब कुछ का कुछ निकलता है ना, तब आप अपना बेस्ट सेल्स कॉल कंडक्ट नहीं कर पाते। क्यों नहीं कर पाते? अगेन, बिकॉज आप रिएक्शन में काम कर रहे हो, राइट? एंड जब आप इस सेंस से काम करते हो कि मुझे सिर्फ सुनना है, इसकी बात पूरी ध्यान से सुनना है, ना आगे जाना है ना पीछे जाना है, कुछ नहीं, इस मोमेंट को सीज करना है। एंड आई हैव टू मेक द क्लाइंट हर्ड, फेल्ट, सीन। जब आप सेल्स कॉल पे हो, जो सबसे इंपॉर्टेंट चीज कर सकते हो ना आप, मेक देम फील हर्ड, एम्पथाइज विद देम, अंडरस्टैंड देम। बिकॉज अगर आपने उनको समझ लिया, उनके साथ ट्रस्ट बना लिया, उनको एज अ फ्रेंड, एज एन एडवाइजर फील करवा दिया, राइट, कि आप उनके ट्रस्टेड एडवाइजर बन सकते हो या ट्रस्टेड एक्सपर्ट बन सकते हो, यू नो व्हाट, सेल्स क्लोज विल हैपन। व्हाई? बिकॉज आपने वो इमोशनल एनर्जी इतनी स्ट्रांग और इतनी स्टेबल रखी है अपने क्लाइंट के साथ, राइट? और सबसे बड़ी बात, मैं एक बात बोलती हूँ कि कभी भी जब आप सेल्स कॉल पे जाते हो, आपको ये सोच के नहीं जाना है कि आपको प्रोडक्ट बेचना ही बेचना है। बेचना तभी है जब उसकी नीड क्रिएट होगी। गंजे को कंघी बेचना सेल्स नहीं होता। अगर नीड है उस इंसान को उस प्रोडक्ट की, तभी आप बेचो। आप सोचो, अगर आप सिर्फ जब नीड क्रिएट होती है तभी आप बेचते हो, तो आपका कन्विक्शन अपने प्रोडक्ट में, अपनी सेल्स पिच में, अपनी सेल्स क्लोजिंग में कितना स्ट्रांग हो जाएगा। बिकॉज फिर आप किसी भी तरीके से किसी भी इंसान को कन्विंस कर सकते हो, क्योंकि आपको भरोसा है उस सामने वाले का भला होगा। तो आपका कन्विक्शन डबल है। आपको पता है सामने वाले की भलाई होगी, उसकी लाइफ ट्रांसफॉर्म होगी, वो अपने गोल्स अचीव कर पाएगा, वो लाइफ में नेक्स्ट लेवल पे जा पाएगा, अबंडेंस अचीव कर पाएगा, राइट? और अगर आपको ये चीज फील नहीं होती ना, तो आपको सेल्सी, ये जो टर्म है ना सेल्सी, सेल्सी लोगों को क्यों फील होता है? क्योंकि उनको दिल से ये चीज फील नहीं होती कि जो प्रोडक्ट है या सर्विस है ना, उस इंसान के लिए बनी है। मेरे केस में, मैं जब सेल्स कॉल पे जाती हूँ और मुझे फील होता है इस इंसान को मेरा प्रोडक्ट चाहिए, आई गो ऑल इन, आई गो ऑल इन टू क्लोज द कॉल। और जब मुझे लगता है इस इंसान को इस प्रोडक्ट या सर्विस की नीड नहीं है, आई डोंट इवन पिच। ऐसा क्यों होता है? बिकॉज जब सामने वाले को नीड है, तो पीपल बाय फॉर देयर बिग वाई, राइट? उनके बिग वाई के लिए वो खरीदते हैं। और जब वो बिग वाई आप डायग्नोस करके और सेल्स कॉल प्रॉपरली कंडक्ट करके उनके सामने ला देते हो और उन्हें बता देते हो, देन दे आर हैप्पी बाइंग दैट प्रोडक्ट। बट जब आप सिर्फ में चिपकाना चाहते हो ना, मैनिपुलेशन से, अनएथिकल ट्रिक से, तो वो कभी नहीं लेते। अगर मान लो एक बार ले भी लिया ना, तो वो नेक्स्ट लेवल पे कभी अपग्रेड नहीं करेंगे, बिकॉज उनका ट्रस्ट टूट गया, राइट? सो बहुत बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आप प्रेजेंट रहो अपने सेल्स कॉल्स पे, राइट? और काम रहो, रिलैक्स्ड रहो, डिटैच रहो, जस्ट बी देयर। कि आप उनको एक सर्विस दे रहे हो, सेल्स का मतलब ही सर्विस होता है, राइट? आप उनको सर्व करने जा रहे हो। अगर नीड है तभी आप बेचो, अगर नीड नहीं है तो यू शुड से इट वाज नाइस मीटिंग यू, लेट्स शेक हैंड्स, लेट्स से गुड बाय एंड लेट्स स्टे इन टच, राइट? जरूरी नहीं है हर इंसान को प्रोडक्ट बेचना, राइट? बट सारा खेल इसी का तो है कि ताइबा, यही तो नहीं हो पाता कि जब सेल्स कॉल पे जाते हैं तो प्रेजेंट कैसे रहें, डिटैच कैसे रहें, काम कैसे रहें,
राइट। हमारे अंदर तो एक सी ऑफ इमोशंस है जो कि बार बार बाहर आ जाता है, क्लाइंट के सामने आ जाता है और सेल्स कॉल लूज कर देते हैं, राइट। तो इसी का एक सिस्टम आज देने वाली हूँ। आज मैं आपको एक साइकोलॉजी बैक सिस्टम देने वाली हूँ जिससे आप अपने इमोशंस के एक स्टूडेंट बन जाएंगे। इंस्टेड ऑफ गेटिंग स्केयर्ड, इमोशंस के से घबराने के बजाय आपको एक क्लियर सिस्टम मिलेगा जिससे आप हेल्दी तरीके से इमोशंस का एक्नॉलेज कर पाएंगे, उनको प्रोसेस कर पाएंगे और उन इमोशंस को एक क्लोजर दे पाएंगे, उनकी कंक्लूजन पे लेके जा पाएंगे, राइट। सो सिस्टम क्या है, चलिए सिस्टम जानते हैं। सिस्टम बहुत सिंपल है। सबसे पहले जब भी आपके पास कोई भी इमोशन आ रहा है, एंड ये प्रोसेस कितनी बार करना है, ये आपको प्रोसेस बार बार करना है। ऐसा नहीं होता कि आज मैंने ये प्रोसेस कर लिया तो ये प्रोसेस हो गया। नो 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 नो, यू रिक्वायर प्रैक्टिस, इट शुड बी अ हैबिट। हैबिट जब तक आपका नहीं बनेगा, ये आपको जो प्रोसेस है ना, एक मैंने वीडियो बनाई थी कि आपको सेल्स कॉन्फिडेंस कैसे बिल्ड करना है, मैं उसका लिंक यहाँ पर कहीं पर दे दूंगी। बट आपको इनर वर्ल्ड जानना है, वो सारी चीजें करनी है। बट आज हम जो बात करें ना, इमोशंस समझना, आपको कॉल के पहले भी ये सारा काम करके जाना है। कॉल के दौरान भी अगर आप ट्रिगर हो रहे हैं तो आपको ये इमोशंस आइडेंटिफाई करने हैं, एंड कॉल के बाद भी आपको ये होमवर्क करना है। और जितनी ज्यादा आपको प्रैक्टिस होगी आप अपने उतने पैटर्न समझेंगे एंड ये प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा। तो सबसे पहले जब भी आप सेल्स कॉल पे जा रहे हैं, कुछ भी आपको फील हो रहा है, सबसे पहले आइडेंटिफाई करो कि वो फीलिंग है क्या। क्या वो एंगर है, क्या वो डिस्गस्ट है, क्या वो फियर है, क्या वो हर्ट है, क्या ओवर ऑप्टिमिज्म है, कि आप यू नो वो इमोशन क्या है, एक नाम दे दो। 80% जो हमारा काम है ना, वो हमारे ब्रेन का है। हम दिन भर फील करते रहते हैं, राइट। हम दिन भर फील करते रहते हैं अपने इमोशंस। हमें नेचर ने एक इमोशनल क्रीचर बनाया है। तो 24/7 हमारे ब्रेन क्या करता है, एक्सपीरियंस करता रहता है अलग 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 इमोशंस, राइट। जब आप अपने इमोशन को एक नाम दे देते हो कि मुझे एंगर फील हो रहा है, डेस्परेशन फील हो रही है, फ्रस्ट्रेशन फील हो रही है, जो भी फील हो रहा है, जब उसको एक नाम दे देते हो तो आपका आधा काम वही खत्म हो जाता है। नेक्स्ट जो स्टेप है आपका, वो है वाई दिस इमोशन। ये इमोशन आ क्यों रहा है, क्यों आ रहा है मुझे? क्या वो एक ट्रिगर है, क्या वो चाइल्डहुड ट्रॉमा है, क्या वो इज इट अ ब्लास्ट फ्रॉम द पास्ट, या कोई आपको पैटर्न है? मैं क्यों फील कर रहा हूं? अब देखो, कॉल के दौरान ये चीज करना थोड़ा मुश्किल है, आप इतना प्रोसेस नहीं कर सकते। हाँ, लेकिन जब आपकी सेल्स कॉल हो जाती है उसके बाद आपको ये चीज जरूर समझनी है कि क्यों हो रहा है मुझे, वाई एम आई फीलिंग दिस। अगर मैं ये फील कर रहा हूँ एंगर, तो मैं ये क्यों फील कर रहा हूँ? अगर मैं फ्रस्ट्रेटेड फील कर रहा हूँ तो मैं क्यों फील कर रहा हूँ? अगर मैं ऑफेंडेड फील कर रहा हूं या कर रही हूं तो क्यों फील कर रही हूँ? सिट डाउन एंड राइट। बिकॉज वो इमोशन अगर आपने आज सॉल्व नहीं करा, वो दोबारा आएगा, वो फिर से आएगा और वो आपको बार 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 परेशान करता रहेगा जब तक आप मुड़ करके उसका सामना नहीं करते। जैसे एक कहानी है ना, कि एक भूत होता है, वो पीछा करता रहता है एक इंसान का। बट जैसे वो इंसान पलट के उसको फेस करता है ना, तो भूत भाग जाता है। बिकॉज भूत कुछ नहीं होता है, वो आपका अपना डर है, वो आपके अपने इमोशंस हैं जो कि आपको दड़ा रहे हैं, राइट। बट जब आप उनको पलट करके फेस कर लेते हैं, राइट, देन कुछ डर नहीं, कोई दौड़ना नहीं, भागना नहीं, कुछ नहीं, काम, रिलैक्स एंड, राइट। सो हमेशा सबसे पहले आइडेंटिफाई करो, फिर ये जानने की कोशिश करो ये फील क्यों हो रहा है। अगर मैं गुस्सा फील कर रही हूँ तो क्यों फील कर रही हूँ? क्या ये चाइल्डहुड का कोई बात है या कोई मेरा पैटर्न है? मैं क्यों फील कर रही हूँ? व्हाई एम आई फीलिंग दिस? एंड देन दो चीजें हो सकती हैं। देखो, अब अगर कोई इंसान, मान लो कोई इंसान आता है आपकी क्लैरिटी कॉल पे और वो आपको जानता नहीं है कि आपने क्या करा आपकी लाइफ में, राइट। आप कौन हो, आप आपने कितना कुछ करा है, उसको कोई आइडिया नहीं है। वो सीधा आपकी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करने लग जाता है। जैसे रिसेंटली मेरे साथ हुआ, राइट। द क्लाइंट केम एंड वो पूछने लगा आपने क्या करा है, आपने कितने क्लाइंट्स को पढ़ाया। मैंने सब बताया, एंड स्टिल उसके माइंड में बहुत सारे डाउट्स थे, चीजें थी। बिकॉज वो खुद में अंडर कॉन्फिडेंट था, इसीलिए वो दूसरों के साथ भी अंडर कॉन्फिडेंट फील कर रहा था, राइट। सो कहने का मतलब क्या है? मेन मतलब ये है कि अगर आप खुद में अंडर कॉन्फिडेंट होते हो तो वही सेम चीज आप पास ऑन करते हो, लेकिन आप क्यों ट्रिगर हो? तो मैंने एक चीज आइडेंटिफाई करी, मैं बचपन से बहुत ही चेरिश्ड
चाइल्ड हूँ, बचपन से मुझे हर एक चीज में मैं एक टॉपर रही, हर चीज मैंने अच्छे से करी। तो क्या होता है, वो जो क्रिटिसिज्म लेना होता है वो थोड़ा सा कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता है मेरे लिए। क्यों डिफिकल्ट हो जाता है? क्योंकि बचपन से हर चीज में टॉप करा, हर चीज अच्छे से करी, तो थोड़ा सा भी वो क्रिटिसिज्म होता है ना, या कुछ भी ऐसा लगता है कि क्रिटिकल है। और स्पेशली अगर वो क्रिटिसिज्म ट्रू नहीं है, जैसे जो वो चीजें बोल रहा था वो बेसलेस चीजें थी, राइट, कि आप ये फनल क्यों नहीं फॉलो कर रही, तो मैंने बोला मेरा खुद का एक अलग बिजनेस मॉडल है, राइट। आई हैव अ कोच जिनको मैंने एक इन्वेस्टमेंट करा है एंड मैंने सीखा है उनसे ये सब करना, राइट। व्हाई शुड आई फॉलो यू? और आप कौन होते हो मुझे बताने वाले, राइट। तो बात क्या होती है, आपको ये समझना जरूरी है कि वो इमोशन क्यों फील हो रहा है, आइडेंटिफाई करो वाई। बिकॉज अगर आपने वो आइडेंटिफाई वाई नहीं करा, तो वो इमोशन दोबारा आएगा, तिबारा आएगा, 4 बार आएगा, 5 बार आएगा, क्या पता 100 बार आए, एंड दोबारा आपको वही पेन, वही फ्रस्ट्रेशन देगा, अंटिल आप उसको बैठ करके सॉल्व करो कि ये आ क्यों रहा है, क्यों मुझे फील हो रहा है एंगर, क्यों मैं क्रिटिसिज्म से भागता हूँ। और मुझे समझ में आता है मैं क्रिटिसिज्म से क्यों भागती हूँ, और वो भी इरेलीवेंट क्रिटिसिज्म, क्योंकि मैंने बहुत बार ऐसा फेस करा है कि ऐसे लोग, सी कोई भी जो बहुत सक्सेसफुल इंसान है वो कभी आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा। कौन इंसान आपको क्रिटिसाइज करेगा? जिसने खुद अपनी लाइफ में कुछ नहीं करा है। वाई? बिकॉज उसके पास बहुत सारा खाली टाइम है। एक बहुत सक्सेसफुल इंसान कभी भी आपको क्रिटिसाइज नहीं करेगा, बिकॉज उसके पास टाइम और एनर्जी ही नहीं है, राइट। एंड वो अप्रिशिएटिव है तभी वो उस लेवल पे है, राइट। सो ये इरेलीवेंट, जो भी आपको फील हो रहा है ना वो समझना बहुत जरूरी है। सो मुझे जैसे अपने पैटर्न समझ में आए कि यार मुझे इरेलीवेंट क्रिटिसिज्म अच्छा नहीं लगता, राइट। तो ये क्या है, बेसिकली मेरा एक रिएक्शन था, राइट। और मतलब क्या आप उससे कुछ सीख सकते हो, कुछ पॉजिटिव सीख सकते हो, क्या आपको कोई लेसन सिखा सकता है, या फिर सिंपली एक रिएक्शन था? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर सुबह सुबह आपका घर में किसी से झगड़ा हो जाए, तो आपका दिन कैसा जाता है? पूरा इरिटेटेड, एंशियस, स्ट्रेस्ड। क्यों? बिकॉज सुबह सुबह पूरी सुबह खराब हो गई, अब आपको ऐसा लगता है कि यार पूरे दिन में वो एनर्जी कैरी फॉरवर्ड होती है। तो समझो कि क्या वो रिएक्शन एक्चुअल में कोई डीप बात बताने की कोशिश कर रहा है, या वो किसी पिछले इवेंट का सिर्फ एक रिएक्शन है, राइट। अगर कोई वो डीप बात बता रहा है तो उस डीप बातों को समझो एंड उस सोचो कि आप उसको नेक्स्ट टाइम कैसे बेटर डील कर सकते हो, राइट। अब जैसे मुझे इस केस में समझ में आ गया कि मुझे रैंडम क्रिटिसिज्म पसंद नहीं है, मुझे अच्छा नहीं लगता कि कोई मुझे रैंडम एडवाइसेस दे। मैं एकदम ट्रस्टेड लोगों से एडवाइस लेती हूँ, मुझे एकदम ट्रस्टेड फीडबैक चाहिए। मुझे आई डोंट वांट फीडबैक फ्रॉम एवरी टॉम डिक एंड हैरी, मुझे फीडबैक अपने मेंटर से चाहिए, राइट। मुझे वहां से फीडबैक अच्छा लगता है, मुझे रैंडम लोगों से फीडबैक लेना अच्छा नहीं लगता। मुझे अपने मेंटर्स से, मुझे अपने कस्टमर्स से फीडबैक लेना अच्छा लगता है, बिकॉज दे आर द राइट पीपल टू टेल मी व्हाट आई एम डूइंग राइट एंड व्हाट आई एम डूइंग रॉन्ग, राइट। रैंडम लोग जो कि मुझे पूरा तरीके से जानते नहीं, जब वो अपने रैंडम एडवाइसेस देते हैं, इट इरिटेट्स मी, बिकॉज वो रेलिवेंट नहीं है मेरी, राइट। और या फिर ये हो सकता है कि वो आपका इमोशनल रिएक्शन है, अगर कोई इमोशन आपको परेशान कर रहा है, हो सकता है वो अ, उस पर्टिकुलर इंसान से रिलेटेड नहीं है, वो किसी और चीज का कैरी फॉरवर्ड है। मान लो जैसे सुबह घर में लड़ाई हो गई, तो उसका कैरी फॉरवर्ड हो रहा है आपकी सेल्स कॉल, राइट। तो अब इसको ओवरकम कैसे करना है बेसिकली, क्योंकि नेगेटिव इमोशंस ही आपको परेशान करते हैं, पॉजिटिव इमोशन तो थोड़ा मतलब पॉजिटिव इमोशन की भी अपनी अपनी कभी शॉर्टकमिंग्स होती हैं, बट इसको ओवरकम कैसे करना है, राइट। बिकॉज नेगेटिव इमोशन आपको ज्यादा परेशान करे, राइट। तो और सबसे पहले तो ये जानना है कि अगर मान लो गुस्सा आ रहा है, तो गुस्से को ओवरकम ही क्यों करना है? अगर आप गुस्से में रहोगे तो क्या होगा, अगर आप हर वक्त एक इमोशन, सब एक चीज होती है यहाँ पर, एक चीज है इमोशनल वर्सेस सेंटिमेंटल। अब इमोशनल क्या होता है, सेंटिमेंटल क्या होता है? फर्ज करिए आप ट्रैफिक में हैं, राइट। कोई आपको कट करके चला गया अचानक से, बहुत तेजी से पीछे था और वो आके कट करके, और एकदम गंदी तरीके से कट करके गया, तो आपको क्या लगेगा? गुस्सा आएगा उस टाइम। लेकिन अगर आप काफी दिन तक उस बात पे गुस्सा है, राइट, उस मोमेंट में गुस्सा हुए और भूल गए, दैट इज इमोशनल। हम इमोशनल होते हैं, हमें गुस्सा आता है, हमें खुशी होती है, लेकिन हम ओवरकम कर लेते हैं उस बात को एंड आगे बढ़ जाते हैं। सेंटिमेंटल मतलब कैरी फॉरवर्ड करना, उस इमोशन में बदल जाना। गुस्सा आया तो हम खुद गुस्सा बन गए, फ्रस्ट्रेशन आई तो हम खुद फ्रस्ट्रेशन बन गए।
मतलब feeling the emotion is not bad, but constantly feeling it over and over and over and over like a tape recorder. टेप रिकॉर्डर सुना था ना पहले के जमाने में? कैसा होता था, एक गाना लगा दिया तो बजता ही जा रहा है, बजता ही जा रहा है, बजता ही जा रहा है। वहां प्रॉब्लम है, राइट? तो अगर आपके सेल्स कॉल पे आपके इमोशंस रिपीट मोड पे वही सेम चीजें चल रहे हैं, तो आप नई चीज कैसे कर सकते? सो देखो, सेंटिमेंटल होने से आपको बहुत सारी फिजिकल और मेंटल डिजीजेस हो सकते हैं, क्योंकि कंटिन्यूअसली लूप चल रहा है ना, तो वो बॉडी और माइंड दोनों को इफेक्ट करेगा। और या तो आप पास्ट में स्टक रहोगे या तो फ्यूचर में स्टक रहोगे, राइट? आप प्रोडक्टिव नहीं हो सकते, क्रिएटिव नहीं हो सकते, क्योंकि माइंड में कुछ फ्रेश आ ही नहीं रहा है ना। सो फीलिंग द इमोशन इज नॉर्मल, बट उस जगह रह जाना इज नॉट नॉर्मल। एक सेल्स कॉल हुई कल, राइट? आपने कुछ फील करा, राइट? जैसे मेरी कल सेल्स कॉल हुई और मुझे पता था कि मुझे अपने इमोशंस को कैसे टैकल करना है। वो सेल्स कॉल ओवर हुई और मेरे इमोशंस भी वहां पर ओवर हो गए। लेकिन एक हफ्ते पहले जो सेल्स कॉल हुई थी, उसको मैंने 3-4 दिन तक ऐसे घिस 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 के सुना। क्यों? अपने माइंड में वो टेप क्यों चलाया? बिकॉज उस टाइम इमोशंस को समझ नहीं आ रहा था कि कैसे करना है। बट क्योंकि अब जैसे जैसे वक्त बीतता जा रहा है, तो और ज्यादा बेटर समझ में आता जा रहा है कि यार इसको इस तरीके से डील करना है, राइट? तो अब आई एम बेटर इक्विप्ड, राइट? और आपको भी इमोशनल बनना है, सेंटिमेंटल नहीं बनना है। बिकॉज सेंटिमेंटल बनने से आप इमोशन में कन्वर्ट हो जाते हैं, राइट? और आप खुद को इमोशन से अलग नहीं कर पाते, राइट? तो करना कैसे है अलग? अब जैसे मान लो उस बंदे ने मेरी क्रेडिबिलिटी पे क्वेश्चन करा, तो उसको फील करो, उस इमोशन को सबसे पहले उसका मजाक बनाओ। फील द इमोशन इन द फनी वे। अरे भैया तू हमें क्या सिखाएगा, हम तेरे जैसे 1000 को सिखा चुके हैं, राइट? समथिंग फनी। तो क्या होता है ना, जब ह्यूमर आ जाता है ना आपकी उस बात में, आप झट से खुद को इमोशन से अलग कर लेते हो। व्हेन यू स्टार्ट लाफिंग अबाउट समथिंग ना, जब आप मजाक बनाते हो ना, तो आप उस इमोशन से अलग हो गए। वरना आप एक मैग्नेट, आयरन और मैग्नेट की तरह चिपके हुए थे, पर जैसे ही मजाक करा तो आप अलग हो गए ऐसे, राइट? अब आप जब अलग हो गए तो आपको समझ में आएगा कि क्या वो इमोशन है, क्या वो मुझे सिखाने की कोशिश कर रहा है। आप उस जर्नी पे उस इमोशन को सही तरीके से चैनलाइज कर पाओगे, राइट? तो जैसे ही फन, उसमें कुछ फन एलिमेंट डालो, राइट? कुछ फन एलिमेंट डालो, और जैसे ही आपने वो फन एलिमेंट डाला, नाउ इट इज ऑसम, इट इज ब्रिलियंट। बिकॉज आप इमोशन से अलग हो गए, अब वो इमोशन नहीं बन रहे, राइट? तो एक बात बहुत जरूरी है समझना। देखो, इमोशंस तो आएंगे, हर दिन आपको हजारों इमोशंस आएंगे। कभी अच्छा फील होगा, कभी बुरा फील होगा, कभी हैप्पी, सैड, मैड, बहुत कुछ फील होगा। बट हर टाइम अगर आप इमोशन के साथ रुक गए या उसी में स्टक हो गए, आप लाइफ में आगे नहीं बढ़ पाओगे, राइट? सो जरूरी क्या है? इमोशन फील करा, आगे बढ़े। इमोशन फील करा, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़े, आगे बढ़ते हैं, राइट? दैट इज द की, राइट? सो बहुत बहुत जरूरी है, राइट? इमोशन जब भी आ रहा है, राइट, तो इमोशन क्या करता है? एक लूप ओपन करता है। एक लूप उसने ओपन करा, लेकिन वो इमोशन एक कंक्लूजन चाहता है, एक क्लोजर चाहता है। बहुत बार लोग क्या करते हैं, उसे दबा देते हैं, अंदर डाल देते हैं, या तो बॉटल कर लेते हैं। बॉटल, आप बॉटलर्स कहते हैं ना, इमोशंस इतने भर लिए फिर वो एक दिन फट के निकलते हैं। या तो ब्रूडर, ब्रूडर मतलब दिन रात रोते ही जा रहे हैं, बोलते ही जा रहे हैं, अरे आज मुझे ये हो गया, ये हो गया, ये हो गया। तो दिन भर वो बोलते ही जा रहे हैं, तो उसमें वो एनर्जी वेस्ट कर रहे हैं। और ब्रूडर क्या है, वो इतना इकट्ठा करता जा रहा है इमोशनल, कि एक दिन वो बॉटल ही पूरी फट गई वो इमोशन की, राइट? वोल्केनो इरप्शन हो गया, राइट? सो ना ही आपको बॉटलर बनना है, ना ही आपको ब्रूडर बनना है, आपको बनना है चैनलाइजर। जो भी इमोशन आ रहा है, आइडेंटिफाई करो क्या इमोशन है, क्यों आ रहा है, राइट? उसको अलग करो खुद से, ओवरकम करो इन अ फनी वे, राइट? एंड देन जब आपने समझ लिया उसने क्या सिखाया इमोशन, आगे बढ़ो, उस इमोशन को कंक्लूड करो। बिकॉज अगर आप लूप में रह रहे हो ना, एक हमेशा हर एक इमोशन एक नया लूप खोलता है। अगर आपने उसको कंक्लूड नहीं करा, क्लोज नहीं करा, तो आपकी मेंटल बैंडविड्थ, आपकी मेंटल एनर्जी वो खाता जाएगा। कितनी बार ऐसा होता है, किसी ने हमसे एक बात कही, राइट, गुस्से में या किसी भी तरीके से, मे बी वो बात सालों पहले कही थी, लेकिन आपने क्या करा? होल्ड कर लिया। लेडीज होती है ना, राइट? मेरी मम्मी, उन्होंने ऐसा बोला था इतने साल पहले, राइट?
वो इतने साल पहले की बात, अभी तक वो टेप टेप पे चल रहा है, टेप पे चल रहा है, टेप पे चल रहा है। तो क्या है, वो इमोशनल एनवायरनमेंट कैसा हो जाएगा? वो नेगेटिव ही रहेगा। पॉजिटिव कैसे होगा? बिकॉज आप वहां से तो बाहर ही नहीं निकले ना, राइट? सो बहुत जरूरी है कि आप जब भी इमोशंस फील हो रहे हैं, जो भी इमोशन है, उसको कंक्लूड करो। बिकॉज अगर कंक्लूड नहीं करोगे तो आपकी मेंटल बैंडविड्थ वो चूसता जाएगा, चूसता जाएगा, चूसता जाएगा, आपकी क्रिएटिविटी, आपकी प्रोडक्टिविटी हैम्पर करेगा, राइट? सो 4 स्टेप का सिस्टम है हमारा। आइडेंटिफाई करो इमोशन, क्यों फील कर रहे हो, उससे क्या लेसन, मतलब क्यों फील कर रहे हो, राइट? क्या लेसन दे रहा है, एंड देन उसे चैनलाइज करो हेल्दी वे में। कैसे चैनलाइज करना है? सबसे पहले उस इमोशन को खुद से अलग करो एंड थिंक, क्या इसने सिखाया, व्हाट इज द गुड, व्हाट, क्या मुझे लेट गो करना है, क्या मुझे उससे कुछ लेसन सीखना है, राइट? फनी वे में सबसे पहले तो उसे अलग करो एंड देन सीखो, राइट? एंड प्रैक्टिस, प्रैक्टिस, प्रैक्टिस। ऐसा नहीं होता कि मैंने आज आपको ये सिखा दिया, राइट, और आप बिल्कुल मास्टर बन जाओगे, नहीं। इट इज प्रैक्टिस, इट इज अ गेम ऑफ प्रैक्टिस। कैसे होता है, जब पहली बार इंसान साइकिल चलाना सीखता है, पहली बार, तो क्या होता है? हाथ शेक कर रहे होते हैं, ऐसे से ऐसे से, राइट? पैडल नहीं कर पाता अच्छे से, राइट? डर लग रहा होता है, ऐसे से शेक कर रहा होता है। फिर क्या होता है, 2-4 बार गिरता है, चोट लगती है, लड़खड़ाता है, लेकिन 1 हफ्ते बाद, 2 हफ्ते बाद बैलेंस आता है, कॉन्फिडेंटली चलाता है, फिर तेज भी चलाता है, फिर हाथ छोड़ के भी चला लेता है, राइट? फिर मोड़, मोड़ भी बहुत आराम से लेता है, वरना मोड़ में थोड़ी सी दिक्कत आती है जब आप साइकिल मोड़ रहे होते हैं, राइट? सो ये सारी चीजें क्यों होती हैं? बिकॉज प्रैक्टिस हो गई, राइट? तो जितना ज्यादा आप इस सिस्टम को प्रैक्टिस करोगे, जितना ज्यादा इसको समझोगे, क्या इमोशन है, क्यों आया, क्या लेसन दिया, राइट, तो उतना ज्यादा आप इजीली इसको अपनी लाइफ में इम्प्लीमेंट कर पाओगे, राइट? तो रेपिटेशन इज द मदर ऑफ ऑल स्किल। तो जैसे कि मैंने आपको बताया, स्टोरी ऑफ स्टीव जॉब, स्टीव जॉब की स्टोरी मैं आपको बताने वाली थी, राइट? तो उनकी स्टोरी क्या थी? क्या थी उनकी स्टोरी? तो उनकी स्टोरी ये थी कि स्टीव जॉब जब भी प्रोडक्ट पे, किसी प्रोडक्ट पे रिव्यू देते थे, ही वाज अ प्रोडक्ट मैनेजर, बहुत हाईली क्रिएटिव मैन थे, राइट? रिव्यूज जब देते थे तो उनके इंजीनियर्स को ऐसा लगता था कि वो गट फीलिंग से बात कर रहे हैं। एक बार में बोल देते थे, ये प्रोडक्ट अच्छा है, ये प्रोडक्ट बेकार है, इसकी ये डायमेंशन होना चाहिए, इसमें ये चीज होना चाहिए, उसमें। एक बार एक इंजीनियर ने कुछ तो मोबाइल बनाया, आईफोन बनाया, उन्होंने पानी में डाल दिया, राइट? इंस्टेंटली, इन द इंस्टेंट, बहुत जल्दी 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 डिसीजन मेकिंग करते थे। और बहुत बार लोगों को ऐसा लगता था कि यार ये तो अपनी गट से, टेम्परामेंटल है, ये तो अपनी गट से एकदम सोचते नहीं है और समझते नहीं है, टाइम नहीं लेते। बट एक्चुअली स्टीव जॉब्स ने अपने एक इंटरव्यू में बताया, इट इज नॉट कि मैं टाइम नहीं लेता या सोचता नहीं, मेरी प्रोसेसिंग स्पीड आज की डेट में इतनी फास्ट हो चुकी है कि अब मुझे उतना टाइम नहीं लगता। इन एन इंस्टेंट मैं उस चीज को प्रोसेस करके बता देता हूँ, इज इट राइट और इज इट नॉट राइट, इज इट अ गुड प्रोडक्ट, इज इट नॉट अ गुड प्रोडक्ट, राइट? सो द सेम हैपेंस विद द इमोशंस ऑल्सो। आप एक ऐसा इंट्यूशन डेवलप कर लेते हो, क्योंकि अभी इनिशियली तो आप कॉन्शियसली, जैसे जो मैंने साइकिल का आपको एग्जांपल दिया, जब शुरुआत में साइकिल चलाते हैं बहुत कॉन्शियस होते हैं। उसके बाद जब आप रोज चला रहे हो, रोज चला रहे हो, 1 साल हो गया, 2 साल हो गए, नाउ आप कॉन्शियस माइंड से थोड़ा ना कर रहे हो, अब तो आप अपने सब कॉन्शियस से कर रहे हो, क्योंकि वो सब कॉन्शियस में चला है, राइट? सबकॉन्शियस माइंड होता है, कैसे बनता है सबकॉन्शियस माइंड में कोई चीज, कैसे जाती है? रेपिटेशन, 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 प्रैक्टिस। तो आप जितना ज्यादा इस सिस्टम की प्रैक्टिस करोगे, उतना ज्यादा ये सिस्टम आपको इजीली समझ में आएगा, राइट? तो इमोशंस हमारी लाइफ रिचर, बेटर, ब्यूटीफुल बनाते हैं। इमोशन से भागने का कोई भी मतलब नहीं है। जब भी आप अपने कोई डार्क, पेनफुल एक्सपीरियंसेस को या पेनफुल इमोशंस को फेस करते हो, तभी आप अपनी लाइफ में खुशी भी फील कर पाते हो। अगर आप हमेशा खुश 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 रहे हो, तो आपको नहीं समझ में आता क्या होती है खुशी। लेकिन आपने जब हार्डशिप्स, डिफिकल्टीज ये सब सीखी है, तो आपको पता है ईज क्या होती है, कंफर्ट क्या होता है, राइट? मैंने अपनी लाइफ में दोनों चीजें देखी, राइट? सो आई नो कि लग्जरी क्या होती है और परेशानी क्या होती है, राइट? सो ये आपको तभी फील होता है, ये सारी चीजें आपको धीरे धीरे समझ में आती हैं, राइट? आपकी सेल्स कॉल भी बेटर होगी जब आप हर एक
हर एक इमोशन को, चाहे पॉजिटिव हो चाहे नेगेटिव हो, उसको सही तरीके से चैनलाइज करना सीखो। और कोई भी परफेक्ट नहीं होता, देखो वी आर ऑल वर्क इन प्रोग्रेस, वन स्टेप एट अ टाइम। एक स्टेप लो। अगर आज तुम्हें सब कुछ प्रोसेस करना नहीं आता तो सिर्फ आइडेंटिफाई करना सीखो इमोशंस। कल को सोचो ये इमोशंस मुझे क्या टीच कर रहे हैं, परसों को सोचो अच्छा इसको चैनलाइज कैसे करना है। वन स्टेप एट अ टाइम। एक इंसिडेंट को लो, उसको धीरे धीरे डाइसेक्ट करो एंड धीरे धीरे चीजों को करो, राइट। एंड जैसे जैसे आपका ये इमोशनल मसल बिल्ड होता जाएगा, आपको खुद फील होगा आपकी जो सेल्स कॉल है ना बड़ी स्मूथ हो गई। जैसे कल वाली जो मेरी सेल्स कॉल थी, वो इतनी स्मूथ थी, इतनी स्मूथ थी। आई वाज जस्ट सेलिंग लाइक अ प्रो। क्यों ऐसा हुआ? ऐसा तो नहीं था। पहले तो मेरे बहुत इमोशंस आते थे। 1 साल 2 साल 4 साल पहले तो मैं बहुत ज्यादा ऊपर नीचे, क्लाइंट लेगा नहीं लेगा, अब मुझे कोई फर्क ही नहीं पड़ता। बिकॉज मेरे पास पाइपलाइन है अनलिमिटेड लीड्स की। बहुत सारे लोग हैं, एक ने मना भी कर दिया तो क्या हुआ, दूसरा है तीसरा है। आई नीड टू फाइंड द राइट फिट, द राइट क्लाइंट, राइट। अगर मैं और वो राइट फिट है, प्रोडक्ट राइट फिट है, तभी मैं उस चीज को दूंगी, अदरवाइज मैं उस प्रोडक्ट को नहीं दूंगी। ऑलराइट। सो मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में इसका पूरा लिंक दे दूंगी, इस पूरी पीपीटी का। मेक श्योर इसे डाउनलोड करके आप अपने पास रख लें एंड यू कैन कीप रिवाइजिंग इट। एंड ये आपको बहुत हेल्प करेगा ये सिस्टम, बिकॉज जितना ज्यादा आप अपने आप को समझेंगे, अपने इमोशंस को समझेंगे, उतना ज्यादा आपकी सेल्स कॉल बेटर होगी, स्मूथ होगी, राइट। उतना ज्यादा सेल्स क्लोजिंग बेटर होगी, रिलेशनशिप बिल्डिंग बेटर होगी, और लोग आपसे काम करना चाहेंगे बिकॉज यू आर एन इमोशनली रेगुलेटेड पर्सन, राइट। सो कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, कीप गोइंग आउट ऑफ योर कंफर्ट जोन। वीडियो अच्छा लगा तो शेयर जरूर करना, लाइक जरूर करना, सब्सक्राइब जरूर करना, किसी ऐसे के साथ शेयर करना जिसको हाई टिकट सेल्स की नॉलेज की जरूरत है और स्पेशली इस इमोशनल रेगुलेशन सिस्टम की जरूरत है। I will see you in another video in another time. Thank you so much.